जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। जैसे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं जो पिता का पद ग्रहण किया हूँ और गुरु का पद मुझे क्यों नहीं पसंद है, इसके विषय में आपसे चर्चा करूँगा। तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। यह घटना कक्षा 9 की है, जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। उस समय हमारे स्कूल का यह नियम था कि जो मास्टर कक्षा 9 से बच्चों को लेके चलता था वह कक्षा 10 मतलब हाई स्कूल की परीक्षा करा के फिर वापस कक्षा 9 में फिर से बच्चों को लेके चलता, मतलब वो बैच लेके पूरा हाई स्कूल तक जाता था। कक्षा 9 में जो मेरे क्लास टीचर थे, कम से कम 30-35 बच्चे उनके यहाँ पे कोचिंग पढ़ने लगे। कक्षा 9 में ही मैं उस समय तो कोचिंग नहीं गया, क्योंकि मेरे तो टीचर घर पे ही पिताजी उस समय लगवाए थे, तो मुझे कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। मगर एक घटना अपने दोस्तों के मुंह से सुना था, और जिसको वहाँ पे कि एक दोस्त था, उसके साथ कोचिंग में गुरुजी ने कुछ अप्रिय घटनाएं करी, जिसके कारण वह स्कूल में भी एक तरह से लोग उसको हेय दृष्टि से देखने लगे थे। फिर कक्षा 10 में मैं स्कूल से निकल के दूसरे कॉलेज में पहुंचा। वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे भी एक गुरुजी के द्वारा यह घटना संपादित की गई थी, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा था। इस कारण से मुझे गुरु शब्द से ही घृणा होने लगी थी। तो मैं अपने इस सफ़र के आरंभ में कभी भी गुरु पद नहीं लेना चाहता था। मैं सोचता था जो रिश्ते नाते हैं वही अच्छे हैं, गुरु से घृणा सी होती थी। तो जो बच्चे जितने भी जुड़े थे, थोड़े बहुत थे साधना के शुरुआत से, तो वो बोलते थे गुरुजी गुरुजी, तो मैं कहता था कि नहीं, मुझे गुरु मत कहो, बाकी तुम्हें जो इच्छा हो कहो, मौसा जीजा जो भी इच्छा हो, चाचा जो भी कहना हो कहो, लेकिन गुरु मत कहो। फिर जब मैं साधना में प्रवेश किया तो 2-3 साल या 4 साल ऐसे ही बीता होगा। तब मेरे सबसे छोटे चाचा ससुर एक दिन कानपुर आए हुए थे। एक दिन वो घर आए। घर आके वो मेरी श्रीमती जी से बोले कि मेरे को टॉवेल दे, मैं नहा के आता हूँ। मेरे से बोले मैं नहा के आता हूँ, आज मैं आपसे गुरु मंत्र लूँगा। तो मैंने कहा चाचा, मैंने आज तक कभी किसी को गुरु मंत्र दिया ही नहीं है, मेरे को तो गुरु पद से ही घृणा होती है। तो कहने लगे नहीं, मेरे को तो आपसे गुरु मंत्र नहीं लेना है, मैं नहा के आता हूँ और मेरे को आप गुरु मंत्र दीजिए। मैंने मना करता रहा, लेकिन वो माने नहीं। फिर जब वो नहाने चले गए तो मैंने बैठ के माँ से कि क्या करूं, मेरे तो आज तक किसी को गुरु मंत्र दिया ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे इनको क्या मंत्र दे दूं, क्या गुरु। तो माँ बोली कि बन जाओ गुरु, उसका भी तो अनुभव करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कैसे। तो बोले उनसे पाव मीठा मंगा लो, भोग लगा दो और उनके कान में ये मंत्र पढ़ के दे देना, वही उनका गुरु मंत्र हो जाएगा।
चाचा जी नहा धो के आए, बैठे, मैंने कहा पाव भर मीठा मंगा लो और यहाँ दरबार में माता पिता के लिए चढ़ाने के लिए फूल माला मंगा लो। उन्होंने फूल मालाएँ मंगाई, माता पिता का भोग लगाया और उनके कान में गुरु मंत्र पढ़ के दे दिया। इसके पश्चात मैं गुरुपद को स्वीकार करने लगा। जितने भी बच्चे आते थे तो गुरुजी करके कहने लगे। फिर गुरुपद जब स्वीकार करके मैं शायद 4-5 वर्ष आगे बढ़ा हूँगा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुपद एक बंधन है, इसमें स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि गुरु की एक सीमाएं होती हैं। अगर हम किसी पद को ग्रहण करते हैं और उस पद के प्रति हम सत्यनिष्ठ नहीं रहते हैं, तो हम उस पद के साथ क्या न्याय कर रहे हैं। तो इसी तरह से गुरुपद हमें एक सीमा देता है। अगर आध्यात्मिक गुरु हैं तो हम भक्तों को, जो प्रभु के भक्त हैं, उनको मंत्र दे सकता हूँ, जप करने का साधन बता सकता हूँ, वह मार्ग बता सकता हूँ कि इस मार्ग के द्वारा तुम प्रभु तक पहुँच सकते हो या प्रभु का अनुभव कर सकते हो। यह तुम्हारे और हमारे ऊपर है कि हम अनुभव करना चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो गुरुपद में स्वीकार करने के फिर मेरे को उसकी सीमाओं का जब ज्ञान हुआ कि मैं उसके, जब कोई बच्चा आता था तो उससे पूछता था, जैसे मेरे को ज्ञान हो जाता था कि इसका जप नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं शुरू से ही जप करवाता था। तो मैं उससे पूछता था तो वो बच्चा बोलता था कि 2-3 दिन से 4 दिन से नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं होता था कि तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मगर बच्चे सच्चाई बोल देते थे, भले वो ज़्यादा दिन से, लेकिन 4 दिन बोल के, क्योंकि अगर 4 दिन का वो होता तो यह चीज़ नहीं बताई जाती कि ये जब इसका अच्छे से नहीं चल रहा है, क्योंकि जब में लापरवाही होगी। और कुछ आदतों के कारण, क्योंकि गुरु सिर्फ उस क्षेत्र तक है, वो उसको ना तो बच्चे को सजा दे सकता है, ना उसको साथ कोई कठोरता कर सकता है, क्योंकि उसका अधिकार सिर्फ बच्चे को शिक्षा देना होता है। बच्चा कहाँ तक जाए यह उसके ऊपर निर्भर होता है। और पहले से भी इस पद के प्रति कोई अच्छी धारणा मेरे मन में नहीं थी, और यह सब देखते हुए फिर मैं कि गुरुपद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर ध्यान में हुआ कि ठीक है, पिता बन जाओ, माता पिता बन गए। पिता भी तो गुरु होता है, माँ प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु। मैंने कहा हाँ पिता, और पिता की सीमाएं बहुत अधिक हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, पिता बन जाओ। फिर मैं जो इतने भी भक्त थे उनसे कहता था, मुझे पिता कहा करो, गुरु मत कहा करो, क्योंकि कोई गुरु कहता है, जैसे हमारे कानपुर शहर में कई लोग, और कहो गुरु कैसे हो, तो ये शब्द प्रयोग किए जाते थे। तो ये था कि एक गुरु शब्द से कोई वो नहीं होता था, क्योंकि कुछ गुरु अपने पद के साथ न्याय नहीं करते, जिसके कारण वह पद एक तरह से निंदनीय हो गया था। और ऐसी कुछ घटनाएं आजकल देखने को भी मिली हैं, पहले भी शुरू से ही देखने को मिलती थी, मगर तब सामने नहीं आ पाती थी। फिर उसके बाद जब पिता पद लेके मैं आगे बढ़ा, तो फिर एक समय ऐसा आया कि लगा पिता में भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हैं तो पिता
उनकी सीमाओं में कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फिर स्वयं निर्णय लेने लगते हैं, तो वह पिता हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो मुझे कि हमारे पास तो सभी बच्चे बड़े आते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो तो बाल रूप हैं, भगवान का रूप है, लेकिन बड़े ही बच्चे तो जप कर सकते हैं। तो ये बंधन सा दिखने लगा। तो फिर एक दिन बैठ के ध्यान में जब देख रहा था इस विषय में, तो एकदम से बाबा बन जाओ। तो मैंने कहा बाबा बन जाओ? बोले हाँ बाबा बन जाओ। तो मैंने कहा बाबा की तो और भी इज्जत नहीं है। तो बोले फिर किस पद पे रहते हुए तुम आगे बढ़ना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं, ज्ञान तो हो गया है, अब पिता के ही पद पे ही रहने दो। बाबा का पद मेरे को नहीं, वो सिर्फ प्रभु के पास है, क्योंकि एक भोले बाबा ही हैं ऐसे जिनको बाबा कहा जाता है, बाकी किसी को बाबा नहीं कहा जाता। तो मैंने कहा वो पद प्रभु के पास है, ठीक है, मेरे को बाबा नहीं बनना है, पिता ही ठीक है। तो इन सब पूरी घटनाओं से हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो सीखा कि जो मास्टर के ने ऐसी हरकतें की गुरु ने, तो उसके पीछे बच्चों का था कि हम इनसे ट्यूशन पढ़ेंगे तो ये हमें पेपर में क्या आएगा वो बता देंगे, जिसके कारण हम पास हो जाएंगे। और यही चीज़ करके ही शिक्षक बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं और बुलाते हैं कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर के दे दूंगा। तो इससे मेरे को कि शॉर्टकट कभी मत अपनाओ, हमेशा अपनी मेहनत से ही उस पद को प्राप्त करो जिस पद को तुम पाना चाहते हो या जो पद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूसरा, इस घटना से हमें यह भी सीखने को मिला कि हम किसी भी पद पे हों, चाहे पिता के पद पे हों या गुरु के पद पे हों या पत्नी के पद पे हों या बेटी के पद पे हों या किसी और सरकारी पद पे हों, किसी भी पद पे हों, लेकिन हमको उस पद के अनुसार हमेशा उस पद के प्रति सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, तो हम ऊंचाई तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब हम अपने पद के अनुसार उसके प्रति सत्यनिष्ठ हैं तो लोगों के दिल में हमारे प्रति सम्मान अपने आप जागृत होने लगेगा। हाँ, समय लगता है। तीसरी चीज़ ये सीखी कि गुरु पे तो लोग शंका करने लगते हैं, लेकिन पिता बहुत कम संख्या में, शायद कहीं एक दो, जो इस तरह से अपने बच्चों के साथ हरकत किए हों, नहीं तो इस तरह से माता पिता हरकत नहीं करते। तो इसलिए भी हमें कि बच्चे या भक्त, प्रभु भक्त हमें पिता कहेंगे तो हम पिता के पद से उनके अंदर कोई भाव भी नहीं आएगा, एक पिता की तरह समझेंगे और मेरे अंदर एक अपने बच्चे की ही तरह उसके प्रति भी पुत्र या बेटी या पुत्री का स्नेह जागृत होगा, जिससे हम उसकी भावना को समझ सकेंगे। तब जब वह एक पिता के रूप में हमें चुन के और अपने दुख को हमसे कहेगी, नहीं तो बेटियां जल्दी कह नहीं पाती हैं। लेकिन इसको हम ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने इस घटना का जो देखा तो उसमें बच्चे ही तो थे, मतलब दोनों ही, चाहे बेटी हो या बेटा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही इस घटना के कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। हाँ, इनसे हम, जैसा कि कहा, कि एक कारण और भी होता है।
हम लोग जब ऐसी कोई घटना होती है तो बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर ऐसा दबाव डाल देते हैं कि उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है। अब वो उस बात को कह नहीं पाते हैं और उस व्यक्ति के प्रति उनके अंदर एक भय होता है। इसके लिए हमने भी यही सीखा कि कभी भी दब के मत रहो। हम दबें उस परम पिता से। अगर हमने कोई गलत कार्य नहीं किया तो हम क्यों दबें? इससे यह भी है कि जैसे मैंने अपने उस दोस्त को बोला जो हाई स्कूल में था कि तुम इनसे बोलो कि अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे मोहल्ले में आसपास कह दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन वह नहीं कह पाया क्योंकि उसके अंदर एक भय व्याप्त था कि अगर हम कहेंगे तो कहीं हमको ये फेल ना कर दें। लेकिन यह उचित नहीं है क्योंकि इससे उस बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी पद पे हों उस पद के प्रति अगर आप पूरी सत्यनिष्ठा बरतेंगे तो यह संसार एक अच्छे मार्ग पे चल पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि सभी गुरु ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो अपने द्वारा कर्म करके बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ कक्षा 12 में हुई थी। उस दिन जिस टीचर का पीरियड था वो आए हुए नहीं थे। तो जानते ही आप, जब अध्यापक नहीं होते क्लास में तो बच्चे शोर मचाने लगते हैं। तो वो शोर हो रहा था। हम 4 बच्चे आगे की सीट में बैठते थे तो उसमें से एक बच्चा मैनपुरी खाता था। वो बोला लो मैनपुरी खाओ। आप लोग तो जानते ही हैं कॉलेज लाइफ में और कक्षा हाई स्कूल के बाद से ये चीज़ें लोग थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने लगते हैं। जो ज़्यादा हो जाते हैं वही रास्ता भटक जाते हैं। तो उसने मैनपुरी दी। कभी खाता तो था नहीं, जरा सी खाई। फिर मैं कहूँ इसको थूकूँ कहाँ, तो वो सब वहीं आगे थूकने लगे कि जब तक आएंगे तब तक तो सूख जाएगा पीरियड। बाई चांस की बात, बगल वाले क्लास में टीचर आ गए। वो कॉमर्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और बहुत सख्त थे। उनसे पूरा स्कूल डरता था, बच्चे सब। तो वो बगल में शोर सुन के वो इधर कक्षा में आ गए। जब इधर आके उन्होंने देखा कि जमीन पे सब मैनपुरी खा के थूके हुए, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला कुछ और गए कोने से डस्टबिन से कागज उठाया और उसको पोंछ के खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसने भी ये खा के थूका है वो खड़ा हो जाए, क्योंकि ये तो जानते ही थे कि आगे के ही बच्चे हैं, इन्हीं में से होगा कोई। बच्चे खड़े हो गए जो थे, क्योंकि डर था सभी को। तो वो बोले कि अगर नहीं खड़े हो गए तो बहुत मारूंगा। तो जब खड़े हो गए तो उन्होंने कहा मैं जानता था तुम ही लोग हो। उसके बाद कि आज के बाद ऐसा कभी मत करना। तो उन्होंने हम लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया। वह उदाहरण ऐसा था कि उसके पश्चात हमारी क्लास में कोई भी बच्चा गंदगी फैलाने से भी हिचकने लगा था कि हमारे अध्यापक ने वो गंदगी साफ की जिसको हमने फैलाया था। तो गुरु
ऐसे भी होते हैं। तो हमें भी ऐसा ही गुरु बनना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बन सकें, एक उदाहरण पेश कर सकें। इसीलिए मैं अक्सर कहता भी हूँ बच्चों से कि दूध पियो छान कर और गुरु करो जान कर। अगर गुरु बनाते हो खूब अच्छे से हर तरह से ठोक बजा के देख लो। यह बात रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते थे। इसलिए गुरु करने से पहले जांच अच्छे से अवश्य करनी चाहिए। लेकिन जब हमारी जांच में गुरु पूरा पास हो गया है तो फिर उसके प्रति अपनी संपूर्ण श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। श्रद्धा ऐसी नहीं कि हम गुरु के लिए एकदम ही वो हो जाए। हाँ, गुरु के बताए मार्ग को हम एकदम अपने अंदर धारण करके और उस मार्ग पर बढ़ के अपने गुरु का शीश गर्व से ऊंचा करें। क्योंकि गुरु ही एक पत्थर को तराश के हीरा बनाता है। पिता ही एक पुत्र को पूरा जीवन जीने के लिए एक मार्ग दिखलाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने पद के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। धन्यवाद। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की।